अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 मैंने कंप्लीट अपलोड कर दिया, उसकी प्लेलिस्ट जो है वो कंप्लीट अपलोड हो गई है। अब जो मैं ये बता रहा हूँ वो ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कि आपको शरीयत के मुताबिक ये चीज़ों का पता होना चाहिए कि इद्दत क्या है, डिवोर्स क्या है, तलाक क्या है। तो आज जो डिस्कस करना है वो पढ़ना है इद्दत के बारे में कि इद्दत क्या होती है। वाइफ जो है वो इद्दत पीरियड जो होता है, वाइफ उन चीज़ों से किस तरह गुजरती है और किस किस लम्हों में इद्दत पीरियड को उसको फेस करना पड़ता है। उसके बाद जाके वो शादी कर सकती है, अदरवाइज वो शादी ड्यूरिंग इद्दत नहीं कर सकती। इस चीज़ को डिस्कस करना है। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज़ जो है वो कहता होता हूँ कि आपने लाजमी जो कोई भी पॉइंट्स मैं बताऊं, आप लोगों ने लाजमी उसको नोट डाउन करना है, उसको लिख लेना ताकि इन फ्यूचर वो आपके काम आए। उन पॉइंट्स को लाजमी नोट डाउन कर लेना। इसको शुरू करते हैं। हेडिंग बना लेना। सबसे पहले ऊपर लिख लें कि इद्दत वाइफ की तरफ से, इद्दत बाय वाइफ, वाइफ उसको किस तरह सफर करती है, बीवी जो है वो इद्दत को किस तरह फेस करती है। इद्दत लिख लिया। अब इद्दत के नीचे लिख लें कि दो सूरतों में बीवी को इद्दत पीरियड फेस करना पड़ता है। वो कौन सी दो सूरतें हैं, वो कौन सी दो सिचुएशंस हैं, कौन सी सूरतें हैं वो। नंबर 1, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द हस्बैंड, जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो इद्दत पीरियड से बीवी को गुजरना पड़ता है। एक वो सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन है इन केस ऑफ डाइवोर्स, खा वो हस्बैंड की तरफ से डाइवोर्स हुई हो या बीवी ने खुला लिया हो, तब भी इद्दत पीरियड वाइफ को फेस करना पड़ता है। तो पहली सिचुएशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ द हस्बैंड, जब हस्बैंड की डेथ हो जाए तब उसको इद्दत पीरियड फेस करना पड़ता है। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि इन केस ऑफ डिवोर्स, वो बेशक हस्बैंड की तरफ से हो या बेशक वाइफ की तरफ से खुला हो, तो उसको इद्दत पीरियड फेस करना पड़ता है। अब आ जाते हैं डेथ ऑफ द हस्बैंड की तरफ कि डेथ ऑफ द हस्बैंड, जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ जो है वो किस तरह इद्दत पीरियड फेस करती है और कितना इद्दत पीरियड होता है। तो सबसे पहले लिखें इन केस ऑफ डेथ ऑफ द हस्बैंड, जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को इद्दत पीरियड फेस करना पड़ता है। उसको कहते हैं मॉर्निंग पीरियड। मॉर्निंग पीरियड इसको कहते हैं मातमे सोग। ये कितनी देर का इद्दत पीरियड होता है? जब एक हस्बैंड जो है वो वफात पा जाता है तो उस सूरत हाल में बीवी को कितनी देर इद्दत में रहना पड़ता है। तो वो मॉर्निंग पीरियड जो होता है, मातमे सोग का पीरियड, वो होता है 4 माह 10 दिन। कितना? 4 माह 10 दिन, 4 months और 10 days, यानी 4 माह 10 दिन इद्दत पीरियड में बीवी को रहना पड़ता है अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है। ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद दूसरी सिचुएशन पे चले जाएं। दूसरी सिचुएशन पे ये होता है कि इन केस ऑफ डिवोर्स, अब तलाक हो गई, हस्बैंड ने तलाक दे दी बीवी को या बीवी ने खुला ले लिया, तो इस सूरत हाल में बीवी जो है वो उस सूरत हाल से इद्दत पीरियड उसका किस तरह जो है वो होगा। तो इस सेंस में इद्दत में आपने ये चीज पहले देखनी है कि आपका इद्दत का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज के ऊपर आपने इद्दत को देखना है। आया कि बीवी प्रेग्नेंट है या बीवी प्रेग्नेंट नहीं है, इस सेंस में आपने फिर इद्दत को देखना है। इस पॉइंट को समझना। इन केस ऑफ डिवोर्स में सबसे पहला सब्जेक्ट आपने, ऑब्जेक्ट आपका ये होना चाहिए कि इद्दत किस सेंस में वो गुजारेगी। अगर तो प्रेग्नेंट है तो कितनी इद्दत जाएगी, अगर वो बीवी प्रेग्नेंट नहीं है तो इद्दत कितनी पीरियड में जाएगी। तो इन चीजों को समझने के लिए इन पॉइंट्स को नोट करते जाना कि किन सूरत हाल में वो चीजें देखी जाएंगी। इसके पॉइंट्स अब बना लें। ऊपर लिख लें प्रेगनेंसी चेकअप इन केस ऑफ डिवोर्स। प्रेगनेंसी चेकअप कि प्रेगनेंसी को चेक किस तरह किया जाएगा इन केस ऑफ डिवोर्स। अब इसको पॉइंट को समझना। अब इसके नीचे पॉइंट्स बनाते जाना। पहले जो था ना कि हस्बैंड की डेथ हो गई है तो बीवी ने 4 माह 10 दिन गुजारने हैं। अब यहां पे सवाल आ जाता है कि इन केस ऑफ डिवोर्स, अब डिवोर्स हो गई है तो बीवी ने इद्दत पीरियड गुजारना है, तो इस सेंस में वो इद्दत पीरियड किस तरह होगा, उसकी प्रेगनेंसी को चेक करना होगा कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो इस सेंस में इसके पॉइंट्स नोट करना। इन केस ऑफ प्रेगनेंसी मैंने वो एक चीज बताई थी कि हमारे यहां पे ना, हमारे मुल्क में 2 किस्म की शादियां होती हैं। एक होती है कि फौरन निकाह किया, साथ ही रुखसती की और खत्म, ठीक हो गया। और एक होता है कि आपने निकाह किया, रुखसती जो है वो इन फ्यूचर होगी। तो इस सेंस में क्या होगा? तो इस सेंस में ये कहते हैं
कि अगर एक जो है सिंपल जो निकाह होता है साथ ही रुखसती हो गई, वो तो एक कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज में चली गई, ठीक हो गया। और एक होता है कि निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई, लड़की अपने घर है, लड़का अपने घर है, सिर्फ निकाह हुआ है, जो है रुखसती अगले साल हो गई या 2 महीने बाद होगी या साल बाद होगी, व्हाटएवर जो भी है, तो उनमें मियाँ और बीवी में जो आपस में कंज्यूमेशन एक अज़दवाजी ताल्लुक होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, वो नहीं हुआ क्योंकि वो अलग है। तो इस सेंस में नो इद्दत पीरियड, इद्दत पीरियड को वो फेस नहीं करेगी। यहां पे पॉइंट नोट कर लेना, इस सेंस में वो कोई इद्दत पीरियड को फेस नहीं करेगी क्योंकि उनमें आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ। हाँ, इस सेंस में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ तो वो इद्दत पीरियड फेस नहीं करेगी। अगर निकाह हुआ, रुखसती हुई है, उसके बाद तलाक हुई है तो फिर तो इद्दत पीरियड फेस करेगी, लेकिन निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई है अभी, ठीक है, तो इस सेंस के अंदर जो है वो तलाक हो जाती है तो वो बीवी जो है वो इद्दत पीरियड को फेस नहीं करेगी, उसके लिए इद्दत पीरियड नहीं है, वो आजाद है इस सेंस में, फिर वो शादी कर सकती है। उसके बाद अगली चीज यहां पे ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि वाइफ प्रेग्नेंट है या नहीं है। ये सारों को पता है कि जब वाइफ की शादी, जब लड़की की शादी हो जाती है तो उस सेंस के अंदर कि जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स रुक जाते हैं, उसको पीरियड्स नहीं होते। तो इस सेंस के अंदर वो ये देखा जाएगा कि 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का वेट किया जाएगा कि अगर तलाक हो गई है, तलाक हो गई तो अब चेक करना कि ये बीवी प्रेग्नेंट है या नहीं है। फिर उसको 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का टाइम दिया जाएगा कि जब 3 बार मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हो गए तो इद्दत पीरियड खत्म, यानी 3 पीरियड्स तक, 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स तक इद्दत में रहेगी वो, उसके बाद वो आजाद है। यानी शादी हो गई, अब देखना है कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं है, ठीक है, तलाक हो गई तो इस सेंस में उसको 3 जो है वो मौके दिए गए 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के, 1 हुआ, 2 हुए, 3 पीरियड्स हो गए, वो इद्दत पीरियड खत्म हो गया। वो 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स ही इद्दत पीरियड है, वो खत्म हो गया तो रिश्ता टूट गया, मतलब वो इद्दत से निकल गई, ठीक है, रिश्ता तो पहले टूट गया, इद्दत से वो निकल गई, अब औरत जो है वो शादी कर सकती है। उसके बाद अगली चीज ये आ जाती है कि अब यहां पे ये देखा जाए ना कि अगर बीवी वाकई प्रेग्नेंट है, फिर पता भी है, तो फिर इद्दत पीरियड कब तक चलेगा? तो फिर इद्दत पीरियड तब तक चलेगा जब तक उस बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती, टिल द बर्थ ऑफ दैट चाइल्ड, जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक इद्दत पीरियड एंड नहीं होगा। ये मेरी बात याद रखना, वो मैंने वो पिछले सेक्शन 7 में भी बताया था मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के अंदर कि तलाक भी इफेक्टिव नहीं होती जब तक वाइफ जो है वो आपकी प्रेग्नेंट है। और यहाँ पे क्लैरिटी से वो ये कह रहा है कि अगर वाइफ प्रेग्नेंट है तो इस सेंस के अंदर जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता, तब तक इद्दत पीरियड एंड नहीं होगा, तब तक वो इद्दत में रहेगी, तब तक वो आजाद नहीं है कि मैं इद्दत पीरियड से निकल गई हूं तो मैं शादी कर सकती हूं, नहीं, जब तक प्रेग्नेंट है तब तक वो, जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती तब तक उसका इद्दत पीरियड चलेगा। यहां तक क्लियर है? जब बच्चे की पैदाइश हो गई, बेशक वो अगले दिन ही हो जाए, बेशक महीने बाद हो जाए, बेशक 6 महीने बाद हो जाए, जब भी जितना भी टाइम रहता होगा बच्चे की पैदाइश में, तब तक वो इद्दत पीरियड रहेगा। जब बच्चा पैदा हो गया वो इद्दत से निकल जाएगी बीवी, उसकी जो डिवोर्स वाइफ है वो इद्दत से निकल जाएगी, फिर किसी मर्द से शादी कर सकती है। उसके बाद अगला पॉइंट ये आ जाता है कि डिवोर्स हो गई, वाइफ को डिवोर्स दे दी है। अब यहां पे सवाल उठता है कि पॉइंट यहां पे ये रेज होता है कि अब आपने तो यहां पे ये कहा था कि 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का वेट करना है, 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का, लेकिन अब यहां पे सवाल ये आ जाता है कि किसी लड़की को शादी के बाद डिवोर्स हो गई, उसको किसी मेडिकल रीजन की वजह से उसको पीरियड्स नहीं हो रहे, तो इस सेंस के अंदर फिर किस तरह देखा जाएगा कि आया कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं है? तो इस सेंस के अंदर उसको 3 ल्यूनर मंथ्स दिए जाएंगे, 3 माह का टाइम दिया जाएगा, 3 मंथ्स उसके फिर इद्दत पीरियड में गुजरेंगे। सिंपल क्लैरिटी से कि पता नहीं है कि ये औरत जो है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, ठीक है, तो इस सेंस के अंदर कि उसका मेडिकल रीजन की वजह से उसको पीरियड्स नहीं हो रहे, तो इस सेंस के अंदर किस तरह पे टाइम को ऑब्जर्व किया जाएगा? पीछे जो था वो ये है कि 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का वेट करना है, इद्दत पीरियड तब तक चलेगा, उसके बाद खत्म। अब यहाँ पे मेडिकल रीजन की वजह से लड़की को
पीरियड्स नहीं हो रहे, तो इस सेंस के अंदर उसको कह दिया गया कि आपको 3 माह का टाइम दिया गया है। 1 2 3 महीने जब खत्म हो जाएंगे तो औरत इद्दत से निकल के दूसरे मर्द से शादी कर सकती है। ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद एक और यहां पे एक बहुत ज़ईफ औरत है, सबको पता है, एक दिख रहा है कि एक बहुत बूढ़ी औरत है, बुजुर्ग औरत है, तो इस सेंस के अंदर उसकी तलाक हो जाती है। कहते नहीं कि 70 साल के बाद उसको तलाक दे दी, 60 साल की उम्र में तलाक दे दी, 65 साल की उम्र में तलाक दे दी। वो एक बहुत बूढ़ी औरत है, सबको पता है कि ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं, सकत नहीं है। तो इस सेंस के अंदर ये कहता है लॉ आपका कि उस सेंस में आपको कोई इद्दत पीरियड नहीं होगा उस वाइफ पे, उस बूढ़ी औरत पे, उस पे कोई इद्दत पीरियड नहीं होगा, वो आज़ाद है। फिर ये नहीं कि वो भी इद्दत पीरियड से गुजरेगी, नहीं, पता चल रहा है कि ये बहुत ज़ईफ है, बहुत बूढ़ी है, ठीक है, तो लिहाजा इस उम्र में इसको जो है वो खामद ने इसके तलाक दे दी है, तो उसके ऊपर कोई इद्दत पीरियड नहीं है क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद लास्ट पॉइंट इसका यहाँ पे ये नोट कर लें कि अगर हस्बैंड फोत हो जाता है तो वो तो सबको पता है कि एक जो बेवा है वो विडो वो 4 माह 10 दिन गुजारती है, वो तो इद्दत पीरियड है, उसको कहते हैं मॉर्निंग पीरियड। 4 माह 10 दिन, उसके अंदर सारी कंडीशंस आ जाती हैं। बेशक वो निकाह हुआ है, साथ ही रुखसती हो गई है, उसमें हस्बैंड की डेथ हुई हो, या निकाह हुआ रुखसती देर बाद होनी है, उसमें हस्बैंड की डेथ हुई हो, या वाइफ प्रेग्नेंट है या नहीं है, उसमें हस्बैंड की डेथ हुई हो, तब की कोई भी सूरत हाल हो, उसने 4 माह 10 दिन पूरे करने हैं। 4 माह 10 दिन इद्दत पीरियड होता है। अगर हस्बैंड डेथ हो गई है, हस्बैंड की ड्यूरिंग निकाह हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो वो कितना पीरियड होगा इद्दत का? 4 माह 10 दिन, 4 महीने 10 दिन जो है वो इद्दत पीरियड गुजारेगी वाइफ, उसको कहते हैं मातमे सोग, मॉर्निंग पीरियड। अब यहां पे सवाल ये आ जाता है कि हस्बैंड की डेथ हो गई, अब वाइफ प्रेग्नेंट है, तो तब भी 4 माह 10 दिन गुजारेगी? तो यहां पे पॉइंट है नो। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वाइफ निकाह में थी ऑब्वियसली, उसके बाद उसका मातमे सोग 4 माह 10 दिन तो चलेगा ही चलेगा, और उसके बाद जब तक वो प्रेग्नेंट है, उस बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती, वो 4 माह 10 दिन के बाद वो उसके अंदर ही खत्म हो जाए, या 4 माह 10 दिन के अलावा भी चल रहा है, तो जब तक वो प्रेग्नेंट है वो 4 माह 10 दिन काटेगी ही काटेगी मातमे सो के मॉर्निंग पीरियड। लेकिन उसके अलावा जब तक वो प्रेग्नेंट है, जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती, तब तक वो इद्दत पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा टिल द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, तब तक वो इद्दत पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा। अगर 4 माह 10 दिन से ज्यादा की बात चली गई है कि ये प्रेग्नेंट जो है वो कोई 6 महीने बाद होगी, 7 महीने बाद जो है वो क्या कहते हैं बच्चे की पैदाइश होगी, ठीक है, तो इस सेंस के अंदर वो 4 माह 10 दिन तो पूरे करेगी, लेकिन जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक वो इद्दत पीरियड उस चीज का भी गुजारेगी। जब बच्चे की पैदाइश हो जाएगी वो इद्दत पीरियड से आजाद है। ठीक हो गया। तो ये पॉइंट्स थे। 2 सूरतें में बीवी जो है वो इद्दत पीरियड को जो है वो फेस करती है। नंबर 1 इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द हस्बैंड, जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो 4 माह 10 दिन, और दूसरी सूरत हाल में इन केस ऑफ डिवोर्स, वो ये देखा जाना कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, ठीक है, अगर है तो कितना टाइम लगेगा, अगर नहीं है तो फिर कितना टाइम लगेगा। तो ये चीजें जो है वो मैंने क्लैरिटी से इस पॉइंट के अंदर जो है वो इस वीडियो के अंदर जो है वो बता दी हैं। उसके अलावा जो है वो ये चीज़ें थी, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो मूव ऑन करेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।